नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीआई टैग 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलो बैट की, जिसको जम्मू कश्मीर से जीआई टैग मिला हुआ है। कैसे याद रखेंगे? बिलो बैट में आपको एक शब्द मिल जाएगा बिल। बिल की बात हो रही है, जैसे कि चूहे बिल में घुसे रहते हैं, वैसे ही आपको पता है कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी बिल में छुपे रहते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान से आकर बिल में छुपे रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिलो बैट जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? जम्मू कश्मीर से। अगला है रेंडिया सिल्क हैंडलूम उत्पाद, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है मेघालय से। रेंडिया में आपको एक शब्द मिल जाएगा रॉड। रॉड की बात हो रही है ना। तो आपको पता है अगर राड जो है वो किसी को लग जाए, है ना, राड से मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला क्या हो जाएगा? घायल हो जाएगा। तो घायल फॉर मेघालय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रेंडिया सिल्क हैंडलूम उत्पाद जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? मेघालय से। नेक्स्ट है शहनाई और तबला, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है बनारस उत्तर प्रदेश से। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है शहनाई और तबला की, जो कि आपको पता है वाद्य यंत्र हैं, तो गाने बजाने से संबंधित हैं। और बनारस में आपको एक शब्द मिल जाएगा बन्ना। बन्ना बन्नी की बात हो रही है, मतलब शादी ब्याह की बात हो रही है। तो आपको पता है शादी ब्याह में शहनाई बजती है और तबला भी बजता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शहनाई और तबला को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? बनारस से। फिर अगला है सांगरी बीन, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है राजस्थान से। अब देखिए सांगरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा गागरी, यानी गगरी की बात हो रही है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो पानी जो है दूर दूर से लाया जाता है गगरी में भरकर, है ना। आपने देखा होगा मूवी में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गगरी की ज़रूरत कहाँ है? ज़्यादातर राजस्थान में। तो सांगरी बीन जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? राजस्थान से। नेक्स्ट है फेनी, और फेनी को जीआई टैग मिला हुआ है गोवा से। कैसे याद रखेंगे? फेनी जो है यह एक मादक पेय पदार्थ है, और फेनी में आपको एक शब्द मिल जाएगा फन। और जब बात होती है फन की, तो भारत के किस राज्य का नाम दिमाग में आता है? गोवा का, है ना। फन से हमेशा गोवा ही याद आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फेनी है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गोवा से। फिर अगला है अमलसाट चीकू, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात से। तो यहाँ पर देखिए चीकू को याद करने के लिए चाकू कर लेते हैं। तो अगर किसी को चाकू मार दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वह गुजर जाएगा, है ना। चाकू मारने से सामने वाला गुजर जाएगा, यानी उसकी मौत हो जाएगी। तो गुजरना फॉर गुजरात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अमलसाट चीकू है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गुजरात से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निस्तारी रेशमी धागा, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर धागा की बात हुई, तो आपको पता है जो पक्षी होते हैं ना, वो छोटे मोटे धागे जब पा जाते हैं ना, छोटी मोटी रस्सियाँ जब पा जाते हैं, तो वो अपना घोंसला बना लेते हैं। तो धागा जो है पक्षियों के घोंसले में भी मिलता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि निस्तारी रेशमी धागा जो है ये पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल से जीआई टैग इसको मिला हुआ है। या फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुर्शिदाबाद का छनबोरा, इसको भी जीआई टैग पश्चिम बंगाल से ही मिला हुआ है। तो आपको पता है बोरा जो है जूट का बनता है ना। जूट की रस्सी यानी जूट के धागे से बोरा बनता है। और आपको पता ही है कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। मैंने आपको याद करवाया था झूठ बोले कौवा काटे, झूठ फॉर जूट, और कौवा एक पक्षी है। तो मैंने आपको बताया जो बोरा होता है जूट से बनता है। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का। तो मुर्शिदाबाद का छनबोरा जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? पश्चिम बंगाल से। और मैंने आपको बताया कि बोरा जो है जूट की पतली पतली रस्सी पतले पतले धागा से बनता है। तो धागा से भी आप निस्तारी रेशमी धागा को याद रख सकते हैं कि इसको जो है पश्चिम बंगाल से ही जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है रधुनी पगल चावल, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर चावल की बात हो रही है। तो आपको पता है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रधुनी पगल चावल जो है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। या फिर चावल में वा और ला शब्द लिखा हुआ है, तो वा और ला के बीच में गा लिख दे तो क्या हो जाएगा व ग ल, यानी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, जिसको पश्चिम बंगाल से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो मोतीचूर को याद करने के लिए मोटी चोर कर लेते हैं, मोटी चोर लड्डू, यानी मोटी कोई थी उसने चुरा लिया होगा लड्डू, तो बोले कि मोटी चोर है लड्डू की। तो ऐसा माने कि लड्डू खाने वाली चीज़ है ना। तो कोई व्यक्ति हेल्दी है, मोटा बोला जा रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है वो खाता पीता रहता होगा। तो उसने क्या किया कि लड्डू देखा तो लड्डू को उसने छिपा लिया होगा पीछे। तो बच्चे बोले कि मोटी चोर है, उसने लड्डू चुराया। क्यों? क्योंकि मोटी ने क्या किया, पीछे लड्डू छिपा लिया था। पीछे फॉर पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू जो है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है बुरुईपुर अमरूद, इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अमरूद में आपको शब्द मिल जाएगा अमर। अमर सोनार बांग्ला आपने सुना होगा, बांग्लादेश से संबंधित है, और बांग्लादेश से बंगला फॉर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। बंगला भाषा यहाँ भी बोली जाती है, तो बंगला से पश्चिम बंगाल हो जाएगा भारत में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बुरईपुर अमरूद जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है कमरपुकुर का सफ़ेद बोंडी, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। साथ ही साथ नोलेन गुड़ संदेश जो है इसको भी पश्चिम बंगाल से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद बोंडे याद करने के लिए बोड़े कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था बोरा जो है वो किससे बनता है, जूट से, और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये भी याद हो गया कि जो कमरपुकुर का सफ़ेद बोंडे इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल से। और यहाँ पर देखिए गुड़ संदेश याद करने के लिए कर लेते हैं गुड संदेश, अच्छा संदेश। आपको पता है कि आजकल के समय पे तो संदेश मोबाइल से भेजा जाता है, लेकिन पहले संदेश किससे भेजा जाता था, कबूतर से। और कबूतर पक्षी हुआ करता था, नहीं, पक्षी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाया करते थे, वो भी गुड या फिर बैड, कोई भी संदेश हो तो पक्षी ले जाते थे, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा नोलेन गुड़ संदेश जो है इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है स्टोन आर्ट, इसको बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है। तो स्टोन आर्ट, स्टोन का सबसे बड़ा आर्ट मुझे क्या लगता है, तो वो लगता है दशरथ मांझी का तोड़ा गया पहाड़। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर क्या किया था, रास्ता बना दिया था। तो ऐसा माने कि स्टोन का आर्ट क्या दिखाया था, दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़कर यानी स्टोन को तोड़कर रास्ता बना दिया था। और वो कहाँ से संबंधित थे, दशरथ मांझी, दशरथ मांझी संबंधित थे बिहार से। तो स्टोन आर्ट जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, बिहार से। फिर है कन्नडिप्पया बांस मैट, इसको जीआई टैग मिला हुआ है केरल से। बांस को बस करते हैं और केरल में आपको रल यानी रेल शब्द मिल जाएगा। बस और रेल यातायात के साधन है। तो याद रखिएगा कन्नडिप्पया बांस मैट जो है इसको केरल से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, इसको अहमदाबाद गुजरात से जीआई टैग मिला हुआ है। तो सौदागरी को याद करने के लिए कर लेते हैं सौदा करी। और आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि सौदा करने में भारत का कौन सा राज्य सबसे अच्छा माना जाता है, तो सौदा करने में जो गुजराती हैं वो बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं पूरे भारत में। तो गुजराती सौदा करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो गुजराती यानी गुजरात, और सौदागरी फॉर सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। तो याद रखिएगा सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है इसको गुजरात के अहमदाबाद से जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है थोबलई फूलों की माला, इसको जीआई टैग मिला हुआ है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। कैसे याद रखेंगे, फूलों की माला की बात हो रही है। फूल को याद करने के लिए FOOL फूल यानी मूर्ख कर लेते हैं। और तमिलनाडु को हमेशा याद करने के लिए मैं तालीम करता हूँ, तमिल तालीम, तालीम मतलब शिक्षा होती है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास शिक्षा है वो फूल नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि थोबलई फूलों की माला जो है इसको तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है कुंभकोणम पान पत्ता, इसको भी तमिलनाडु के तंजावुर से जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, तमिल को फिर से तालीम करते हैं, तालीम मतलब शिक्षा। और यहाँ पर कुंभकोणम में आपको शब्द मिल जाएगा कोण, कोण की बात हो रही है। तो कोण जो है मैथ से संबंधित हो गया, तो जाहिर सी बात है इसकी तालीम लेनी पड़ेगी, है ना। कितने डिग्री का कोण है, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें तो तालीम जरूरी है इसके लिए। तो याद रखिएगा कुंभकोणम पान का पत्ता जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट है चपाता मिर्च, जिसको तेलंगाना से जीआई टैग मिला हुआ है।
इसको टोमेटो चिली के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए चपाता में आपको शब्द मिल जाएगा पता। पता की बात हो रही है और आपको पता है पता लगाया जाता है ना। मान लीजिए कोई कहीं गुम हो गया तो उसका पता लगाना पड़ता है, या फिर आपको किसी स्थान जाना है तो उसका पता लगाना पड़ता है। तो लगाना फॉर तेलंगाना हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे याद हो जाएगा, मिर्च की बात हो रही है तो मिर्च मसाला तेल सब एक ही जगह आते हैं, तो मिर्च मसाला तेल, तेल फॉर तेलंगाना भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चपाता मिर्च जो है इसको तेलंगाना से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको जीआई टैग मिला हुआ है अंडमान निकोबार से। अब देखिए कोकोनट ऑयल की बात हो रही है, नारियल के तेल की बात हो रही है, और अंडमान में आपको शब्द मिल जाएगा अंडा। तो ऐसा माने कि इंसान जब टकला हो जाता है तो उसका जो सर है वो अंडे जैसा दिखता है, और नॉर्मली लोग सर में कोकोनट ऑयल लगाते हैं क्योंकि ठंडा होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, अंडमान निकोबार से जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं या फिर मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे द्वारा अपलोड की गई किसी भी वीडियो का, तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी और बहुत सारी सीरीज जो कि कंप्लीट हो गई है, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सीरीज, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, इन सभी सीरीज की आपको फ्री में ई बुक भी मिल जाएगी। तो अगर आप ई बुक चाहते हैं तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।